नमस्कार। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। यह अध्याय नहीं है, वैसे ये हम आपको पौराणिक और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण मासिक विशेषांकों की जो प्रतियाँ हैं उनमें से कुछ पुराणों से, कुछ भागवत से, कुछ शिव पुराण से, इस प्रकार की बोध कथाएँ हम आपको सुनाएंगे। छोटी छोटी कथाएँ जो शिक्षाप्रद होंगी, यानी इसका नाम हमने रखा है शिक्षाप्रद बोध कथाएँ। तो आज से लगातार यदि नहीं भी हुआ तो कभी कभी हम ज़रूर ये बोध कथाओं को प्रसारित करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। और आप अपने बच्चों को भी इन कहानियों को सुनाएं ताकि उनमें देश की भावना, देशभक्ति की भावना, भगवान के प्रति प्रेम की भावना पैदा हो और विवेक उनका जागे। तो आइए शुरू करते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज हम आपको नंद और यशोदा का पूर्व जन्म बताएंगे। नंद और यशोदा यानी श्री कृष्ण को पहला जन्म देने वाली और श्री कृष्ण को पालने वाली मारने वाले नंद और यशोदा का पूर्व जन्म क्या था। तो वसुश्रेष्ठ द्रोण जो थे, वसुश्रेष्ठ से वसु थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं, क्योंकि देवता जो हैं अपना पुण्य पूरा करने के बाद फिर इस पृथ्वी पर शरीर धारण करते हैं। तो ऐसे ही वसु द्रोण ने पूछा भगवान ब्रह्मा से कि हे विश्वेश्वर भगवान श्री हरि, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो मेरा जो है चित्त भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहे, भगवान श्री हरि कृष्णचंद्र में मेरी परम भक्ति हो। और प्रार्थना करते समय वसु द्रोण की जो पत्नी थी धरा, उन्होंने भी यही प्रार्थना की। पद्म योनि ब्रह्मा ने दोनों को तथास्तु कहा और इसी वर के फलस्वरूप धरा ने, जो वसुश्रेष्ठ की पत्नी थी, उसने ब्रजमंडल में एक सुमुख नामक गोप और उसकी पाटला नामक पत्नी के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम यशोदा रखा गया। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ। ये वही ब्रजराज नंद थे। नंद कौन थे? नंद वही ब्रजराज थे जो पूर्व जन्म में वसुश्रेष्ठ द्रोण थे। इस प्रकार संक्षेप में हमने आपको नंद और यशोदा का पूर्व जन्म बताया। अब हम आपको एक छोटा सा दृष्टांत, छोटी सी बोध कथा सुनाते हैं। आप भी अपने बच्चों को इन कथाओं को सुनाएं। एक व्यक्ति था, उसने अपने 3 बच्चों को किसी विचारशील सज्जन के पास ले गया। अपने 3 बच्चे थे उसके, तो तीनों को एक विचारशील सज्जन के पास ले गया, विद्वान के पास ले गया और बोला कि इनके गुण और भविष्य बताइए। विचारशील व्यक्ति ने तीनों को 2-2 केले दिए, तीनों बच्चों को 2-2 केले दिए। एक ने क्या किया, छिलके उतार कर सड़क पर फेंक दिए केले के।
दूसरे ने कूड़ेदान में डाल दिए और तीसरे ने वो छिलके जो थे केले के वो गाय को खिला दिए। इस प्रकार भविष्य जो वक्ता थे, विद्वान थे, उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आपके इन तीनों बच्चों का जो है मैं अलग अलग भविष्य बता रहा हूँ, इनमें से एक मूर्ख है। कौन है मूर्ख? जिसने केले के छिलके सड़क पर फेंक दिए थे। और दूसरा समझदार बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने कूड़ेदान में डाल दिए थे। और तीसरा जो है वो उदारचित्त बनेगा, यानी सबके प्रति प्रेम भाव रखने वाला उदारचित्त बनेगा। इस प्रकार पिता ने कहा, आपने कौन सा गणित लगाकर ये भविष्यवाणी की? आपने कौन सा गणित लगाया? तो विचार सज्जन जो थे, वो विद्वान जो थे, वो कहने लगे, विवेक के गणित से बढ़कर के निर्धारण और किसी विद्या में नहीं होता। यानी जो विवेक का गणित होता है उसका निर्धारण जो होता है वो किसी भी विद्या में नहीं होता। इस प्रकार उन तीनों बच्चों का भविष्य बताया। इस प्रकार जो है आज का जो विषय है वो विवेक का गणित है। विवेक का गणित किस प्रकार लगा करके उसकी भविष्यवक्ता ने उन तीनों बच्चों की जो है वो बताई, भविष्य बताया। इस प्रकार आगे भी हम आपको छोटी छोटी लघु कथाएं सुनाते रहेंगे। आप गीतामृत यूट्यूब चैनल से इन कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। इन छोटी छोटी कथाओं को अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, ताकि उनका जीवन श्रेष्ठ बने। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।